सुनने के बाद भी चाय पी लेती हैं, कहीं कहीं नहीं पीती, लोकल में तो अब भी नहीं पीती हैं, न चाय पीती हैं न करती हैं। वो चंद्रमा निकल आता है, चंद्रमा निकलने पर अर्घ देती हैं और अर्घ देकर के ही भोजन ग्रहण करती हैं। पहले परिवार को भोजन कराती हैं, फिर बाद में भोजन करती हैं और इससे माँ सुख की प्राप्ति होती है। अर्घ दे के अपने पति के पैर छू के वहाँ व्रत खोलते हैं, फिर नीचे आते हैं, अपने सासू के पैर छू के आशीर्वाद लेते हैं, आशीर्वाद सासुर देते हैं। जैसे ही होता है मतलब जो करवा माता होती है ना, सबको आशीर्वाद दे, सबकी जोड़ियाँ बनी रहे, हम तो यही चाहते हैं। हमारा तो यही मतलब बस घर जाके चाय पानी पियेंगे, फिर वो सास का खाना निकालेंगे, निकाल के खाना बनाएंगे, सास को पूरी थाली निकाल के देंगे, उसमें सूट वगैरह होते हैं, सारे उसके होते हैं। इसमें केवल महिलाएं रखते हैं व्रत या ये जो हस्बैंड है? नहीं, हस्बैंड भी रखते हैं, मेरे हस्बैंड ने भी रखा हुआ है, वो बाहर खड़े हैं। और नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं इंडिया की दहाड़ और मैं हूं आपके साथ काजल राय। जैसा कि आपको पता है कि आज सुहागनों के लिए विशेष दिन है। जी हाँ, जो सुहागन स्त्रियां होती हैं वो आज अपने पति के लिए लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं। इसी तरह हम आज पहुंच गए हैं किशनपुरा के हनुमान मंदिर में, जहां जो स्त्रियां हैं, सुहागन स्त्रियां हैं, यहां उन्होंने कथा सुनी है। तो आइए जानते हैं इस व्रत में क्या कुछ होता है, कैसे क्या किया जाता है, क्या विधि होती है, क्या प्रक्रिया होती है और व्रत के क्या मायने होते हैं। हमारे साथ जो कुछ महिलाएं हैं, आइए उनसे जान लेते हैं। नमस्ते। नमस्ते। जो आज जैसे कि करवा चौथ का व्रत है, तो आप लोग इसे रखते हो, इसके बारे में आप क्या कहेंगे कि कैसे रखा जाता है, किस लिए रखा? आदमी की खुशी तो रखे जावे। हाँ, पति का व्रत होगा ये। हाँ। अच्छा, कब मतलब सुबह सरगी वगैरह लेते हैं या फिर पूरा दिन ऐसे ही रहते हैं, बीच में कुछ? अब चाय लेंगे जाकर, पूरा दिन ऐसे ही रहा, अब चाय लेंगे जाकर। हाँ। और अभी आपने मंदिर में यहाँ पे मंदिर में कहानी सुनी है। हाँ। क्या क्या प्रक्रिया होती है कहानी? वो बताओगी दीदी। कहानी सुनने से हाँ जी, आप तो ऐसा लग रहा है नहीं हो, आपका पहला व्रत है? दूसरा है वैसे तो। तो इस व्रत में क्या कुछ होता है? पति के लिए रखा जाता है, ये लंबी उम्र के लिए। बीच में कुछ खान पान का भी कुछ होता है या फिर चाय या पानी कुछ ले लो, क्या? सास की आज्ञा से लिया जाता है ये। अच्छा, हाँ जी मैम, क्या प्रक्रिया होती है? नहीं, सुबह मतलब रखा था, शुरू किया था सुबह ही, बीच में तो कुछ नहीं खाते पीते हम तो। कथा सुनने का कोई टाइम होता है या फिर किसी भी टाइम सुन सकते हैं? हम तो अभी आए हैं, शाम को ही सुनते हैं, शाम को ही सुनते हैं। वैसे तो कथा 3 बजे ही सुनी जाती है, पर ये घर के काम में बिजी होने के कारण भी 3 भी बज जाते हैं, 4 भी या 5 भी बज जाते हैं। तो कथा सुनने के बाद क्या कुछ होता है, आप लोग कैसे क्या करते हैं? कथा सुनने के बाद सूरज को पानी दिया है, सूरज को पानी देने के बाद घर जाएंगे, घर चाय चुए पियेंगे। अच्छा, गौ माता का भी कुछ इसमें होता है? नहीं, इसमें हाँ, जैसे गौ माता के खूंटे पे पानी दे दो, अब गौ माता तो मिलती नहीं है ना यहाँ पे, तो सूरज को पानी दे देंगे हम यहाँ पे। अच्छा, व्रत का जैसे आगमन होता है, फिर जब हम खोलते हैं उसकी क्या प्रक्रिया होती है, कैसे उसको खोला जाता है व्रत को? उसको खोला ऐसे जाता है, चंद्रमा को अर्घ दे के अपने पति के पैर छू के वहाँ व्रत खोलते हैं, फिर नीचे आते हैं, अपने सासू के पैर छू के आशीर्वाद लेते हैं, आशीर्वाद सासुर देते हैं। जैसे ही होता है मतलब जो करवा माता होती है ना, सबको आशीर्वाद दे, सबकी जोड़ियाँ बनी रहे, हम तो यही चाहते हैं। हमारा तो यही मतलब मानना है बस। हाँ जी माँ जी, क्या कुछ प्रक्रिया रहने वाली है? बस घर जाके चाय पानी पियेंगे, फिर वो सास का खाना निकालेंगे, निकाल के खाना बनाएंगे, सास को पूरी थाली निकाल के देंगे, उसमें सूट वगैरह होते हैं, सारे उसके होते हैं। इसमें केवल महिलाएं रखते हैं व्रत या आपके जो हस्बैंड है? नहीं, हस्बैंड भी रखते हैं, मेरे हस्बैंड ने भी रखा हुआ है, वो बाहर खड़े हैं, वो रखा हुआ अच्छा, है। उन्होंने भी व्रत रखा हुआ है? कहाँ है एक बार? वो बाहर ही खड़े हैं वो। ये व्रत निर्जला होता है। अच्छा, सुबह सरगाई ले जाते 4 बजे। अच्छा। उसके बाद कुछ नहीं, 4 बजे 5 बजे चाय या पानी, उसके बाद अर्घ देकर शाम को जब ये अपने वाड़ा काट के सास को दो, ससुर को दो, किसको दो, उसको देने के बाद चांद को पानी दे के जब व्रत खुलता है। कथा आपने सुनाई है, तो उस कथा में क्या कुछ होता है? इस कथा में होता है भाई 7 भाइयों की एक बहन होती है, वो मतलब भाई बहुत प्यार करते थे, उससे प्यार करते थे, तो उन्हें मतलब टाइम तो पहले आग बढ़ के चंद्रमा दिखा दिया, उसका पति का देहांत हो गया। तो फिर उसके बाद मतलब वो लड़की सासरे गई, 1 साल मैंने उसने रखा जौ के साथ, उसने उसकी पूजा करी, फिर करवा चौथ माता आई, उस पर माफ़ी मांगी, उसने दिया। फिर
जैसे ये व्रत लगातार ही रखना चाहते हैं, हमने 1 साल रख लिया, दूसरी साल भी रखना जरूरी है, या फिर ये वो इच्छा के अकॉर्डिंग है अपनी। टूट जाए तो फिर दोबारा रख सकते हैं, ये व्रत है, नहीं रख सकते, जैसे कोई बीमार है वो इस साल व्रत नहीं रख पाया तो नहीं रख सकते, फिर दोबारा नहीं रख सकते, इसका नियम होता है, कभी भी नहीं रख सकते। नहीं रख सकते, एक बार टूट गया ना टूट गया बस, दोबारा रख सकते हैं। जैसे मान लिया मैं बीमार हूँ, मैं पढ़ाई तक हूँ, मेरा व्रत ये साल नहीं रहेगा, अगले साल मैं रह सकती हूँ। मतलब लगातार रखना ही पड़ता है इस व्रत। लख्त मार रख लो, अगर जो मतलब उज में जावे ना तो मतलब इच्छा हो रखो, ना इच्छा हो छोड़ दो। और जल सिर्फ एक बार पिया जाता है, जब एक बार क्या सुनने के बाद। अच्छा, कहानी सुनने भी सुन लो आप, टाइम के अकॉर्डिंग कहानी सुनने के बाद एक टाइम आप या पानी पी लो या चाय पी लो, उसके बाद सीधा चांद को अर्घ दे के जब ही करना है जो भी करना है। उसके बाद खाने के लिए कोई पाबंदी नहीं है, जो मर्जी खाओ जो मर्जी पियो। अच्छा, किस टाइम आप खा सकते हो रात को? व्रत कब आपका खुलता है? चांद निकलने के बाद चांद को अर्घ देंगे, उसके बाद ही खाना है, 9 बजे निकलो, चाहे वो 10 बजे 11 बजे। जब चांद आ जाएगा ना पूरा, उसके बाद जाए। अच्छा, चांद जिस टाइम निकलेगा उसी टाइम आपका जो व्रत है वो चांद को पानी दे के, चांद को पानी दे के, पिछले साल तो दिखा भी नहीं था। चांद को पानी दे के उसके बाद व्रत हस्बैंड ही खुलवा देते हैं व्रत वैसे तो ही। हाँ, तो उनसे उनके हाथ से पानी पियेंगे और जब भी खुलेगा। हनुमान मंदिर में हम पहुंचे और हमारे साथ पंडित जी भी मौजूद है, तो चलिए जानते हैं व्रत का क्या महत्व है। आइए। हाँ, इसको ठीक है सर। हाँ बहन, इस व्रत का ये महत्व है कि सुख सौभाग्य देने वाला है, यानी अपने सुहाग की रक्षा करने वाला है। जो माता बहन इस व्रत को विधि पूर्वक करती हैं, भगवान उनके पति की, उनके संतान की, उनके धन की, उनके परिवार की रक्षा करते हैं। इसीलिए ये व्रत माननीय है, क्योंकि एक साहूकार सेठ के जो बेटा था और 7 बेटे थे, 7 बहुरानी थी, परंतु उनके बीच में एक बेटी थी। उस बेटी ने इस व्रत का पालन किया, उसने तो साल भर तक व्रत का पालन किया, जिसके करने से गए हुए पति को पुनः वापस बुला लिया। तभी से हमारी माता बहनें इस व्रत को मानती हैं कि हे भगवान, हमारे होते हुए हमारे पति की, हमारे परिवार की आप रक्षा करना, इसलिए ये व्रत किया जाता है। बोलो करवा चौथ माता की। पंडित जी, प्रक्रिया क्या होती है? व्रत कब रखा जाता है? क्या प्रक्रिया रहने वाली है? निर्जल होता है या जल हम ले सकते हैं किसी टाइम, या कथा का क्या टाइम होता है, उसके बारे में हमें बता दीजिए। जी हाँ, देखो यह व्रत होता तो निर्जला ही है, निर्जला व्रत रखते हैं, परंतु हमारी माता बहनें नहीं रख पाती तो सूर्य उदय से पहले कुछ थोड़ा बहुत खा पी लेती हैं, या कथा सुनने के बाद भी चाय पी लेती हैं। कहीं कहीं नहीं पीती, लोकलों में तो अब भी नहीं पीती हैं, न चाय पीती हैं न करती हैं। वो चंद्रमा निकल आता है, चंद्रमा निकलने पर अर्घ देती हैं और अर्घ देकर के ही भोजन ग्रहण करती हैं। पहले परिवार को भोजन कराती हैं, फिर बाद में भोजन करती हैं, और इससे माँ सुख की प्राप्ति होती है। पंडित जी, ये व्रत केवल महिलाओं के लिए या पुरुष भी इसे रख लेते हैं? हाँ, रख सकते हैं, भाई बंधु भी रखते हैं और माता बहन भी रखती हैं। वैसे एक सुहाग का ही सबसे बड़ा महत्व इसमें दिया गया है, क्योंकि बीना ने अपने पति को और एक प्रकार से प्राणों को वापस ले लिया। उसी समय से सौभाग्यवती नारी इस व्रत का पालन करती है। धन्यवाद पंडित जी, आपने हमें इसके बारे में बताया। जैसा कि आपने देखा कि हमारे साथ पंडित जी मौजूद थे, उन्होंने हमें इस जो व्रत का महत्व बताया है, प्रक्रिया बताई है, साथ ही हमारे साथ सुहागन भी थी, उन्होंने भी व्रत का महत्व बताया और बताया कि व्रत कैसे रखा जाता है, क्या प्रक्रिया होती है। इसी तरह के जो व्रत है, कार्यक्रम है, ये सभी जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए इंडिया की दहाड़। मैं डॉक्टर जगदीश गुप्ता, प्रिंसिपल आर्यपीजी कॉलेज पानीपत, आप सभी को दीपावली के पावन पर्व की हार्दिक बधाई देता हूं, हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। ये त्यौहार हमारा बहुत ही उल्लास के साथ हम लोग मनाएं, और एक निवेदन आप सभी से करना चाहूँगा कि अपने पर्यावरण को प्रदूषित होने से हम रोकें, खुशियाँ मनाएं, फूलों के साथ, दियों के साथ, मिट्टी के दियों का प्रयोग करें। तो पटाखों वगैरह से अगर हम बचेंगे तो निश्चित तौर पर ये एक बहुत बड़ा सहयोग होगा।
तो दीपावली की, भैया दूज की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं अपने पानीपत के आर्य महाविद्यालय परिवार के सभी साथियों को, सभी विद्यार्थियों को, सभी शहरवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप पूरे परिवार के साथ हर्षोल्लास के साथ, इस दीपावली का हमारा सबसे बड़ा त्यौहार होता है, तो हर घर में दीपावली मने, हर घर में खुशियाँ आएँ, ऐसी प्रभु से प्रार्थना है।